Hello bachcho, let's start this question. So this question says add a force of 8 Newton directed northwards to a force of 6 Newton directed westward and calculate the magnitude and डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद नॉर्थ। तो यहाँ पर हमें दो वेक्टर्स का एडिशन यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो जो इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है ये कि आपका वेक्टर एडिशन या फिर वेक्टर्स एडिशन, यहाँ पर हमें इसमें इसका यूज करके इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब देखिए इसमें पहले मैं डायरेक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। इसमें आपको नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड ये डायरेक्शन डिफाइन है। तो देखिए आपकी ये डायरेक्शन होती है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये वाली वेस्ट डायरेक्शन, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन और ये आपकी साउथ डायरेक्शन है। अब देखिए एट ए फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड नॉर्थवर्ड। तो आपका जो 8 न्यूटन का फोर्स है वो आपका क्या कर रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन की ओर पॉइंट कर रहा है। टू ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन डायरेक्टेड वेस्टवर्ड, और एक 6 न्यूटन का फोर्स है जो क्या कर रहा है आपका वेस्ट की तरफ क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। अब हमसे पूछा कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ नॉर्थ। तो देखिए आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं। किसी भी दो वेक्टर्स का जो आपका रिजल्टेंट निकालना होता है, आर रिजल्टेंट जो आप कैलकुलेट करते हैं उसका अगर आप मॉड निकालते हैं तो वो होता है दोनों वेक्टर्स के मॉड का स्क्वायर। पहले वेक्टर से आपका 6 का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर से आपका 8 का स्क्वायर प्लस उन दोनों वेक्टर्स 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा होता है एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90। कॉस 90 आपका बेसिकली जीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो ये आपका आ जाएगा रूट ऑफ योर 100, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10। तो ये आपका 10 न्यूटन आपका नेट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 और 6 में अगर हम इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि 8 न्यूटन वाला जो फोर्स है वो ज्यादा बड़ा है। तो जो आपका नेट जो आएगा वो नेट भी उसकी तरफ को थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड होता है। तो ये आपका नेट जो आएगा वो आएगा 10 न्यूटन। अब आपसे उसने पूछा गया है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपका निकल गया है, जो नेट फोर्स आया है, नेट फोर्स उसका आपसे मैग्नीट्यूड पूछा था। आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया कितना, 10 न्यूटन। और अगला क्वेश्चन पूछा एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद नॉर्थ। नॉर्थ के साथ उसकी कितनी डायरेक्शन आ रही है। तो आपका नॉर्थ ये है, और ये आपका देखिए ये आपका क्या है, नॉर्थ है। और मान लीजिए ये एंगल क्या है आपका, थीटा डिग्री बना रहा है। किस डायरेक्शन से, ये आपका क्या था, नॉर्थ था। तो नॉर्थ से जो उसका रिजल्टेंट है ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं आपका cos थीटा, क्योंकि हमें यहाँ पर बेस और हाइपोटेनस गिवन है। तो हम लिख सकते हैं कि आपका cos थीटा हो जाएगा, बेस 8 न्यूटन का है और आपका हाइपोटेनस आपका 10 न्यूटन यहाँ से गिवन है। तो cos थीटा की वैल्यू उसको सिंप्लीफाइड करके जाएगी 4/5। तो cos थीटा कितना आ गया यहाँ से आपका 4/5। और हम लिख सकते हैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी cos इनवर्स 4/5। तो देखिए ये एक स्टैंडर्ड एंगल है। 37 डिग्री के एंगल पर साइन की वैल्यू 3/5 होती है, साइन 37। और कॉस 37 पर इसकी वैल्यू कितनी थी, 4/5। तो ये एंगल आपको याद होना चाहिए। ये एंगल आपका कितना आता है, 37 डिग्री। तो उससे क्वेश्चन में यही पूछा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद नॉर्थ। तो मैग्नीट्यूड उसका कितना आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया उसका आपका 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद द नॉर्थ इज 37 डिग्री। सो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। So I hope you understood this concept very well. Thank you so much and best of luck.